अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। कि हम सब इतने लकी हैं कि आज इस शुभ दिन पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। देवियों सज्जनों, हमारा फॉर्मल ऑफिशियल इवेंट कुछ पल में शुरू होने जा रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया अपने अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। कृपया अपने अपने फोन्स को साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। वैसे हमें रिंगटोन्स तो बेहद पसंद है, क्योंकि जब रिंगटोन्स आते हैं तो कोई मैसेज आता है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बेशक अपने मोबाइल फोन्स देख सकते हैं, लेकिन कृपया उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दें। और दूसरी अहम बात यह है कि हम सब मुस्कुराएं, क्योंकि ये मिलन का कार्यक्रम है। ये हमारे 75th आजादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, G20 जो हम भारत, हमारे देश इंडिया में कर रहे हैं, ये खूबसूरत सा सेलिब्रेशन है। हम सब एक होकर इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मिले हैं तो जरूर मुस्कुराएं, और साथ ही साथ इसी मुस्कुराहट से हम कुछ ही क्षणों में हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं बात कर रही थी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो न सिर्फ हमारे दिलों में रहते हैं, बल्कि उनके टीचिंग्स हमारे दिलों के साथ साथ हमारे रूह को भी छू गए हैं। जी हाँ, हमारे एरोस्पेस साइंटिस्ट, जिनके वर्ड्स ऑफ विजडम, हर एक शब्द हमारे दिलों में लगा है, जिनकी वजह से द यूथ ऑफ टुडे, हमारे भारत के यूथ बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस एंड ऑफ कोर्स वो न्यूमरो उनो थे, be it studies, as a philanthropist and as a perfect figure, क्योंकि हम सब spiritual souls हैं going through this beautiful human experience, and he was a perfect example of selfless service। देवियों सज्जनों, कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है, and he was the perfect example, ladies and gentlemen, जो हमेशा विश्वास करते थे कि सेवा तन मन धन और आत्मा से की जाती है। So it gives us great pleasure in the humble presence of our dignitaries to truly move ahead and acknowledge the presence of each and every star being here with us। नमस्ते सर, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे वेरी रिनाउंड बॉलीवुड सुपरस्टार एंड आवर पर्सनालिटी मिस्टर अकबर खान साहब का। सो यू वांट टू वेव एट एवरीवन, सबको हाय करना चाहिए प्लीज। थैंक यू सर, इट्स अ ह्यूज ऑनर टू हैव योर ब्रिलियंट प्रेजेंस। और साथ ही साथ हमारे बॉलीवुड के जाने माने जेंटलमैन मिस्टर रंजीत जी इज हियर विद अस। बहुत हैंडसम लग रहे हैं रंजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पल और ये दिन हम सबके लिए बेहद शुभ है। वी हैव द प्रेजेंस ऑफ आवर गुरु। कहते हैं ना, गुरु हैं तो हम हैं। मैं हाथ जोड़कर हरिओम कहकर तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमें हमारे गुरु जो सामने बैठे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, उनका साथ मिल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये शुरुआत जो प्रेम की हुई है वो हमें गुरु बताते हैं, हमें किस तरह जीवन जीना है और किस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हमें बेहद खुशी है कि हमें ये मौका मिला है to have the humble presence of our gurus here। पूरी नम्रता के साथ
मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं। तो यहाँ पर आपको आप रोशनी हुई है। इट्स ऑल अबाउट द लाइट एंड द म्यूजिक एंड आपकी मौजूदगी से यहाँ पर वही हमें फीलिंग आ गई है, द फीलिंग ऑफ डिवाइन। थैंक यू हमारे इस खूबसूरत सी जगह में विज्ञान भवन में जो पीछे बैठे हैं। कहते हैं यहाँ पर आने से जिनके भी कदम यहाँ पर आते हैं उन्हें भी वो ऑरा प्राप्त होता है, वो गुड लक प्राप्त होता है। तो देवियों और सज्जनों, हमारे इस ओकेजन पर ऑन द 8th डेथ एनिवर्सरी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आज सेलिब्रेशन हो रहा है बाय द परवास मीडिया ग्रुप, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे लेजेंडरी लीडर जो विजन रखते हैं, वही विजन, वही पैशन, वही जुनून है अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर आप यू। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज सेज दैट इंडिया इज वेरी यंग। जी हाँ, तो अब मैं प्लीज आप सबसे मिलवाना चाहूंगी द यूथ ऑफ टुडे, जो वही पैशन रखते हैं, जुनून रखते हैं कुछ कर दिखाने का। एडवोकेट बिलाल खान, you want to say hi to everyone? And now, देवियों और सज्जनों, the man himself, Mr. Shameem Khan, founder and chairman of Parvaz Media. गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक वाजपेयी साहब को जाना है। मैं स्टेज पे बिहार के पूर्व मिनिस्टर डॉक्टर शकील-उज़-ज़मान अंसारी साहब को बुलाना चाहता हूँ, लैम्प लाइटिंग में शामिल हूँ। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और बॉलीवुड स्टार मुकेश त्यागी साहब को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, लैम्प लाइटिंग के लिए आप आएँ और आप सब लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे कलाम साहब के फॉर्मर सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन एसएम खान साहब को भी स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, लैम्प लाइटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रंजीत साहब, आपको भी लैम्प लाइटिंग के लिए बुलाना चाहता हूँ, बॉलीवुड स्टार। तालियों से स्वागत करें आप सब लोग। और हमारे एक मीडिया टाइकून, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उपेंद्र राय साहब हमारे बीच में है, जो भारत एक्सप्रेस चैनल बहुत तेजी से आ रहा है, उनको भी मैं लैम्प लाइटिंग के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। उपेंद्र राय साहब, आप सब लोगों से सिर्फ तालियों की सपोर्ट चाहूंगा आशीर्वाद के रूप में। आदरणीय कालिदास गुरु महाराज जो हमारे बीच में है, मैं महाराज को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ लैम्प लाइटिंग के लिए। अकबर खान साहब जो बॉलीवुड स्टार हमारे आए हैं आपके बीच में, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। और हमारे मिन्नत रहमानी साहब, बिहार कांग्रेस अक़लियत के प्रेसिडेंट हमारे बीच में, उनको भी लैम्प लाइटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हमारे मेहमान आते रहेंगे। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत को करने से पहले अगर हम ईश्वर की आराधना और वंदना करते हैं तो वो कार्य शुभ माना जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट फॉर द इवनिंग, Shweta Kapoor, welcoming you all. Thank you very much, Simran, for your kind information and valuable words. We have with us Mr. Uday Rajbir ji. And now, everybody, may I request you all to kindly rise above from your seats. Here we are doing the lamp lighting. दीप प्रज्वलन की इस शुभ घड़ी में मेरा आप सभी से अनुरोध कि आप जहां बैठे हैं वहीं खड़े हो जाइए। हम सभी यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
A humble thanks to our esteemed dignitaries for brightening up the room further. Deviyon Sajano, what a bright moment for all of us. So may I request all of you to kindly settle down, and alongside I'll be requesting all the dignitaries to kindly settle down onto their seats. May we please kindly request our dignitaries कि आप कृपया अपनी अपनी जगह ले लें on the dais. Our dignitaries to kindly take their place on the dais. So आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. So today is the conclave that is on how did India get presidency and what will be its golden result. So G20 का मोटो है. G20 का क्या मोटो है? G20 मोटो means that is one earth, one family, and the one whole world as one family. Also termed as Vasudev Kutumbakam. And it has an agenda specific to accelerate the green development and take whole world as one family and grow together. So thank you so much. Post that, we will begin with the national anthem in a while. Thank you so much, Ulaj ji. बहुत shukriya. Ladies and gentlemen, may I kindly request you all, since the place has truly brightened up further by the lighting of the lamp ceremony, may I humbly request you all to kindly rise for the national anthem. All of you to kindly join us as we present Shraddhanjali for the best soul ever and for someone who stays in our hearts forever. Ladies and gentlemen, मैं please हमारे dignitaries से request करना चाहूंगी to kindly अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वो न सिर्फ हमारे दिलों में रहते हैं बल्कि आत्मा में भी बिल्कुल छू कर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। शुक्रिया। His presence is in our hearts. बहुत बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, may we please kindly request our Honourable Member of Parliament, Ashok Bajpai Sahab. Please, आपका स्वागत है मंच पर. कृपया आप हमारे साथ मंच पर जुड़ें. हमारे Honourable Member of Parliament. जी बिल्कुल। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी, मंच पर मौजूद श्री समीम खान साहब, SM खान साहब, मुकेश त्यागी जी, मिन्नत रहमानी जी और जो मंच का संचालन कर रहे सिमरन आहूजा जी, उपस्थित सभी सम्रांत भाइयों बहनों, आज महान कर्मयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस व्यक्ति ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया,
देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम किया, आज सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। डॉक्टर कलाम साहब इतने बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने देश को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड देश के न्यूज। सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो देश के सब्सक्राइब नौजवानों को प्रेरणा करें देने और का साथ काम में किया दिए हुए बेल आइकन और को आज भी हर दबाएं, व्यक्ति, हर जिससे नौजवान हमारी आने वाली उनमें सभी कहीं न वीडियोस कहीं अपना आदर्श देखता है सबसे पहले और आपको उनके मिल बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। ऐसे महान वैज्ञानिक, महान विचारक और महान समाज सेवी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्मृति में ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का भी संस्था ने फैसला किया है। आज जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम किए हैं उनको संस्था सम्मानित करेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के उस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित थे जिसे भारत रत्न कहा जाता। वो सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे और देश उनका कृतज्ञ रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी स्मृतियों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और देश की पीढ़ी, नई पीढ़ी हमेशा उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपने ग्लोबल फाउंडेशन के सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने प्रतिवर्ष डॉक्टर कलाम साहब की स्मृति में इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और तमाम देश के संभ्रांत लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं, जिन्होंने अलग अलग विशिष्ट क्षेत्रों में अपना मुकाम कायम किया है। ऐसे उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम आज संस्था करेगी। मैं पुनः आज के मुख्य अतिथि और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अठवाले साहब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सामाजिक संस्थाओं से वो निरंतर जुड़े रहते हैं और इस तरीके के कार्यक्रमों में हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। ऑनरेबल सर, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके विशेष हमारे लिए बहुत बहुत अहम है एंड दे आर वेरी वेरी स्पेशल। देवियों सज्जनों, हमारे साथ हमारे लेजेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। It's us great pleasure in inviting the spokesperson of BJP and a very renowned actor. देवियों सज्जनों, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश त्यागी जी का और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे 2 शब्द जरूर फरमाएं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है इसी महीने एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म। वाओ। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर शमीम का बहुत बहुत शुक्रिया दैट ही हैज इनवाइटेड मी फॉर सच ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोग्राम dedicated to one and only the missile man Dr. APJ Abdul Kalam, who received Bharat Ratna, who inspired the simplicity, and all the distinguished guests on the stage and all the friends. Good evening to all of you. This subject is so huge that I can speak hours together because I think APJ Abdul Kalam, who was epitome of secularism, who believed in all the religions, it doesn't matter whether it's a Hindu, whether it's a Muslim, वो शिव का भी दर्शन करते थे, वो स्नान भी करते थे, ऋषिकेश जाते थे, बड़े बड़े स्वामियों के साथ बैठ करके उनके साथ सत्संग करते थे। So he was intellectually perpetually into the quest for knowledge. The person, I think if you see his personal life, he could have made so much of money with kind of persona he was in. But if you see, his life was ultimate simplicity. People talk about minimalism, but how many of us follow the concept of minimalism? He being the president of United States, India,
he continued to remain in his simplicity and kept investing his energy into the intellectual cost. And anybody says that scientific temper is the most important for the country's development. Now it is in the context of G20. अगर आप देखें G20 की जिस प्रकार से नुमाइंदगी भारत को मिली है इस अमृतकाल महोत्सव में, और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि देश हमारा भारत जो वो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था, पूरा राष्ट्र अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कमान संभाली है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो सम्मान अद्भुत पहुंचा है, मैं समझता हूँ उसका श्रेय जो है एक लगातार एक राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित होकर के देश को सबसे बड़ा सम्मान दिलवाना। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान विकासशील देश से विकसित देश में बहुत जल्दी आ जाएगा। वी आर ऑलरेडी almost $3 trillion economy. We will become the fastest growing economy already. And I'm not sure that by 2047 we could be beating anybody's GDP in whether it's America or it's China. तो ये जो है मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम साहब को कहाँ से मतलब he was a scientist and he was working for अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देश को राष्ट्रपति बनाया, वो कहते थे कि सपने ऐसे होने चाहिए जो सोते हो ना देखें, जो आपको सोने ना दें। So that kind of personality he was, and I think we should inspire. Thanks to Shamim Bhai for organizing such a beautiful program. I think it's a true dedication and tribute to one and only Dr. APJ Abdul Kalam. वो कहते हैं कि रोम यूनान मिस्र मिट गए जहाँ से, मगर मृत्यु नहीं हंसती हमारी, कुछ बात है सदी दौरों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दुश्मन होने के बाद भी आज हमारी संस्कृति की पुनरावृत्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके शुक्रगुजार हैं देवी और सज्जनों। It's absolutely a huge honor for us to have the humble presence of our very honorable Cabinet Minister of Food and Civil Supplies and Election, Honorable Shri Imran Hussain sir। तहे दिल से आपका स्वागत है। And ladies and gentlemen, please continue the applauses for Dr. Shakil-ul-Zaman Ansari ji, our former minister from Bihar, who's joined us here। तहे दिल से आपका भी स्वागत है। मैं प्लीज हमारे यूथ बिलाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to kindly present a lovely bouquet, a token of love to our honorable Shri Ashok Bajpai ji, हमारे Minister of State Haryana Government of India। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our honorable Minister of State Haryana Government of India, Honorable Shri Ashok Bajpai ji। सर, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। And since Sir has another program to attend, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। Deviyan Sajjano, what a huge, humongous honor for us to have the humble presence of our esteemed dignitaries who joined us here. And of course, the moment to truly have a great time with each and everyone who's joined us here from across our country, Bharat. Ladies and gentlemen, it's time for us to have the pleasure to yet hear from another dignitary. And before we move ahead, मैं प्लीज हमारे लिविंग लेजेंड अकबर खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं प्लीज सर आप हाई तो कहीं सभी से। आई एम गोइंग टू इनवाइट यू सून, बट सब आपको देख रहे हैं, जस्ट वांट टू से हाई टू एवरीवन। वी गोइंग टू इनवाइट यू सून। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कंटिन्यू द अप्लॉजेस एज हम प्लीज इनवाइट करना चाहेंगे आवर फॉर्मर Honorable Minister Bihar, Dr. Shakil-ul-Zaman Ansari ji, कि आप कृपया कुछ शब्द। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बहुत ही अपने हर सेक्टर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज मिसाइल मैन
एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। हम सबसे पहले उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इस मुल्क में एक से एक शख्सियत पैदा हुई हैं और पूरी दुनिया में अपना असर छोड़ा है, उसमें एक नाम अब्दुल कलाम का भी है। हम सलीम खान के शुक्रगुजार हैं कि उनका जो ग्रुप है मीडिया का और सोशल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, उन्होंने आज अब्दुल कलाम साहब को याद किया है। इसके लिए आपके तहे दिल से हम शुक्रगुजार। दोस्तों, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये हिंदुस्तान की नीति रही है और आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में एक से एक फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे दुनिया के हर कोने में जो भी मजहब है, वो सारे मजहब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते की मुहाफजत करना हम सब आपकी जिम्मेदारी है। शमीम साहब, आपके लिए एक शेर मैं कहना चाहता हूं। मैं कहां रुकता अर्श और फर्श की आवाज से, और मुझको जाना है बहुत ऊंची हदे परवाज से। तो आपकी जो परवाज है वो रुकने वाली नहीं है, वो हिंदुस्तान से निकलकर अब दुनिया में ये परवाज करेगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। आप मेरे छोटे भाई हैं। हयात लेके चलो और कायनात लेके चलो और सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं जिनको आज अवार्ड दिया जाएगा, और इसलिए उनका हम इस्तकबाल भी करते हैं और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आज हिंदुस्तान के दिल में। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। और इसका मतलब अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thank you very much for sharing your valuable words with us. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फॉर्मर ऑनरेबल मिनिस्टर बिहार डॉक्टर शकील उल जमान अंसारी जी। अब देवियों सज्जनों, आइए हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं अकबर खान साहब से कि प्लीज वो कुछ शब्द फरमाएं। और अकबर खान साहब, हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप कृपया यहाँ आए और जरूर हमें बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जहां पर हमें फिल्म्स देखने का मौका मिलता है, हमारे हीरोज को मिलने का मौका मिलता है, एट द सेम टाइम हमारे ट्रू हीरोज जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, सब एक ही मंच पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते सर। Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, good evening. Honorable Minister Athale Sahab, dignitaries and distinguished guests, I feel honored to be a part of this function in the memory of the 8th death anniversary of the missile scientist. It has depth, and one such quote of Bharat Ratna Dr. Abdul Kalam is that difficulties in your life do not come to destroy you,
but to help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are different. Such was his spirit, his contribution to our nation. He just not been a scientist, but also entrenched in nation building. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड He न्यूज़ always फॉर यू। dreamt of the united अर्ज ये है India कि आपने and one अपने thing चैनल that the जेड people न्यूज़ of फॉर यू को all अभी तक classes, सब्सक्राइब castes, नहीं किया है तो religions सब्सक्राइब should come करें together to create और साथ में दिए हुए बेल आइकन को harmony, भी a दबाएं symphony जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन that we all सबसे would पहले sing आपको मिल together. सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हक वतन है हिंदुस्तान हमारा। Dr. Abdul Kalam closely studied every religion besides being a Muslim. He was also a scholar of the Bhagavad Gita, bringing out the quotes that all religions believe in the path of one God, one Almighty. Here, I would desire to quote a poem from Allama Iqbal, which is befitting this occasion. सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुद्ध हो गए पुराने। आपस में बैर रखना तूने बुद्धों से सीखा, जंगो जहद भी सिखाया वाइस को खुदा ने। आखिर तंग आकर मैंने दहरो हरम छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। पत्थर के मूर्तों में समझा तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे बता है। आ एक बार फिर गैरत के पर्दे गिरा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शदारी को मिटा दे। सूनी पड़ी है कब से मुद्दत से ये दिल की बस्ती, आ अब एक नया शगल इस देश में बना दे। हर सुबह मिलके गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत का पिलाए। शक्ति भी शांति भी भक्ति के गीत भी हो, धरती के अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। like our honorable gentleman who has mentioned very beautifully in Urdu. And this is the actual India that we should all belong to. The unity, harmony and inclusiveness. We should never be compromised at any stage. Before I end, I have to compliment Dr. Shameem Khan for his dynamism in contributing in such a passionate way and organizing such occasions to bring people of all walks of life to awakening the national feeling in them and motivating them, no matter whether it is an actor like Mr. Ranjit
or an entrepreneur who is here, or a bureaucrat, or a parliamentarian. He brings them all together to understand the fiber of our nation, of our country. I compliment him on organizing this huge function with such amount of braveness, and unfortunately, I'm sure some of the honorable ministers had more important occasions that they couldn't make it for an occasion like this. Well, I want to add that there is a film that has been dedicated to the memory of late Dr. APJ Abdul Kalam, Mera India. It is the story of a scientist who works to wipe out pollution from the surface of the earth. And this film is being dedicated to the memory of Dr. APJ Abdul Kalam. I would request the organizers if they could just run the show for a minute to let you know Can we have the work video? behind. I thank you and I thank all, and I must thank Atul Sahab to have honored this occasion. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। to share with us a few words on this truly amazing occasion of the award ceremony here by the Global Foundation of Dr. APJ Abdul Kalam ji. दोस्तों नमस्कार। आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं पर्दे पर क्या करता हूं और उसके बाद मेरा क्या हश्र होता है वो भी आप सबको मालूम है। लेकिन जो मेरे हीरो होते थे उन दिनों में वो सब मुझसे बहुत जलते थे। अरे आप पूछिए क्यों यार, जोर से पूछो। अरे इतना जोर से नहीं, वो इसलिए कि वो कहते थे सारी पिक्चर में मजे रंजीत करता रहता है, जब हमको हीरोइन मिलती है तो पिक्चर दी एंड हो जाती है। खैर जो भी मैंने काम किया मुझे बहुत प्यार मिला दर्शकों का। मैं भाषण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनके ऑनर में एक छोटा सा कपलेट है, वो बोलता हूँ। किसे मालूम है कि ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। Thank you to the organization and Mr. Shamim for inviting me here for his invitation, and I wish him all the best. और आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग को बहुत शुक्रिया। Thank you very much. This is truly very, very special for us. Thank you so much, dear sir. Ladies and gentlemen, अब मैं please request करना चाहूंगी our honorable Naushad Alam sir से कृपया 2 शब्द फरमाएं, please. It's a humble request to you, respected sir. Ladies and gentlemen, our Dr. Anwar Alam sir, हमारे former honorable MLA बिहार से, कि please share with us a few words. Ladies and gentlemen, it's a huge honor to have all our dignitaries here with us, and what a great moment of celebration. और मैं जरूर कहना चाहूंगी न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी हमारे बहुत स्पेशल डिग्निटरीज आए हैं। शुक्रिया। आज मीडिया ग्रुप के फाउंडेशन ग्रुप के मौके पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम लोग अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। इस मंच पर अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और साथ में दिए हुए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी इस वीडियोस हॉल के में बैठे हुए नोटिफिकेशन सबसे पहले इस आपको मिल सके। फाउंडेशन के मौके पर आए हुए तमाम अवार्ड पाने वाले साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं इस मौके पर डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को अपनी तरफ से, पूरे आरा के जनपद की तरफ से और पूरे बिहार के लोगों की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं। खराज अकीदत इसलिए पेश करते कि हिंदुस्तान के गंगा जमुना जो तहजीब है, जो जमहूरियत है, जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी आइन है, उसको बाखूबी किसी ने अंजाम देने का काम और किसी ने प्रेरणा देने का काम किया। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम साहब। इसलिए ऐसे मौके पर सबसे पहले मैं डॉक्टर शमीम साहब को अपनी जानिब से पूरे बिहार के लोगों की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल इसलिए करते कि डॉक्टर शमीम साहब, ठीक किसी शायर ने कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। इन्हीं चंद शेरों के साथ डॉक्टर एपीजे कलाम को इसलिए हम खराज अकीदत पेश करते कि एक गांव से पैदा होने वाला, एक मछुआरे परिवार में पैदा होने वाला शख्स जो तमाम कठिनाइयों को, तमाम जो है पीड़ाओं को, तमाम वेदनाओं को झेलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर आता है, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम साहब, जिन्होंने तमाम युवाओं को, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि वो नींद जो है, ठीक उन्होंने कहा था, वो सपना नहीं होता जो रात के अंधेरे में देखी जाती, सपना वो होता जो नींद से सोने नहीं देता। इस सपनों के साथ उन्होंने तमाम जो है वैज्ञानिक की दुनिया में ही नहीं, लेखक की दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम जो है बड़े इंटेलेक्चुअल में एक नए जो है नमूने के रूप में पेश किया था। इसलिए आज के दिन सचमुच में वैसी शख्सियत का पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो है खराज अकीदत पेश की जा रही है। इसलिए आइए आज के मौके पर डॉक्टर शमीम साहब, आपने जो इस तरह के आयोजन किया है, अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ फॉर यू। उठाया है। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल ज़ेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मंजिल पर चलने के लिए बहुत सी कठिनाइयां, मंजिल पर चलना हो तो कांटे पर चलना सीखो, कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदम साथियों। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपका विल पावर मजबूत होगा, तो हिंदुस्तान की कोई जो है शख्सियत नहीं है कि आपको उस जो विजन से, उस जो है मिशन से रोक दे। इसलिए आइए आज के मौके पर हम तमाम लोग जो है एक इकट्ठा होकर, जो हिंदुस्तान की आइन को, जमहूरियत को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हम लोग को आपस में मिलकर रहने का, एक सौहार्द वातावरण करने का, इंटेलेक्चुअल लोगों को, तमाम लोगों को एक पूरी दुनिया में मैसेज देने की जरूरत है। जिस तरह से हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, एक अहिंसा के रास्ते पर पूरी दुनिया को जो है एक मैसेज देकर इस मुल्क को आजाद किया था। इसलिए आइए आज के दिन हम मिलजुल कर इस मुल्क को एक नई भारत लिखने का काम करे, नई रोशनी देने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आए हुए तमाम अपने मेहमान खुशी का, अपने तमाम देश पर बैठे हुए नौजवान साथियों का, अपने तमाम जो है हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने से आए हुए हम लोगों के बीच में आज बिहार से आए हुए सलाहुद्दीन मंसूरी साहब जो वार्ड काउंसलर हैं, उनका भी अपनी जानिब से खैर मकदम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, यही
सोच के साथ कि जो डॉक्टर APJ कलाम साहब ने एक लकीर हिंदुस्तान में खींची थी, उस लकीर को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी जो है बात को यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। Devi and Sajjano, we are truly honored to have the humble presence of our Honorable Shri Kumar Danish Ali Ji, our Honorable Member of Parliament, Lok Sabha. Zordar taaliyan ho jaye for our Honorable Shri Kumar Danish Ali Ji. And ladies and gentlemen, with us is also our Honorable Member of Rajya Sabha, Honorable Ghulam Ali Khattana Sahab. Namaste sir, बहुत बहुत शुक्रिया। And एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए for our Honorable Mayor of Delhi, Honorable Srimati Shelly Oberoi जी। Shelly जी, आपके लिए बहुत ही यहाँ पर एनर्जी है, तो मैंने सोचा कुछ और एनर्जाइज कर दे रूम, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री SM अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बेहद एक मखसूस दिन है। सबसे पहले मैं ग्रीटिंग्स करूंगा सभी डिग्निटरीज की जो डायस पर हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुख्य अतिथि रामदास अठावले साहब, विजय गोयल जी, कुंवर दानिश अली, रंजीत जी, अकबर खान साहब, शैली ओबेरॉय जी, इरफान साहब, उपेंद्र राय जी, और सभी पार्टी हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ शमीम साहब का कि उन्होंने परवाज़ मीडिया में ये प्रोग्राम रखा कलाम साहब की डेथ एनिवर्सरी पर। उन्होंने 15 अक्टूबर को कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर भी प्रोग्राम रखा था। विजय गोयल जी वहाँ थे और राजघाट पर वो प्रोग्राम हुआ था गांधी स्मृति दर्शन और परवाज़ मीडिया की तरफ से। कलाम साहब का आज ही के दिन इंतकाल हुआ और तकरीबन 6:30 बजे शाम को शिलोंग में उनका इंतकाल हुआ 27 जुलाई 2015 को। और उस दिन भी एक्चुअली कलाम साहब हमेशा ये कहते थे कि आई वांट टू डाई इन एक्शन, मैं काम करते हुए मेरा इंतकाल हो, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और देखिए अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कैसे सुनी कि 27 जुलाई को वो हमेशा एक्टिव रहे, और 27 जुलाई को सुबह को दिल्ली से गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से बाई रोड शिलोंग गए, और शिलोंग पहुंचते ही सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनको स्टूडेंट्स को एड्रेस करना था 6:30 बजे, और वो लेट हो गए थे। और राजभवन में गवर्नर उनका वेट कर रहे थे चाय के लिए, मगर उन्होंने गवर्नर साहब से एक्सक्यूज किया और उन्होंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचना है, और वो सीधे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच गए 6:30 बजे। और पोडियम पे जैसे ही खड़े हुए गिर गए और इंतकाल हो गया वहीं पर। और उस दिन उनका बोलने का टॉपिक था हाउ टू मेक दिस प्लेनेट अर्थ मोर लिवेबल। तो इतना अप्रोप्रिएट टॉपिक था कि अगर हम उसी टॉपिक को लेकर चलें तो दुनिया की और मुल्क की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं कि इस प्लेनेट अर्थ को किस तरह से ज़्यादा रहने के काबिल बनाया जाए। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जोड़ा जाए। और वो हमेशा ये कहते थे कि एवरी रिलीजन इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड। is beautiful, but it is like an island. We have to provide connectivity between these islands कि किस तरह से इन आइलैंड्स को जोड़ा जाए, और इसी कोशिश में वो हमेशा रहते थे। उन्होंने भारत को विकसित करने का प्लान दिया था सरकारों को 2020 तक,
वो हम लोग 2020 तक नहीं कर पाए, सभी सरकारों ने काम किया और अब हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम उसी मार्ग पर चलते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने आह्वान दिया है। जहाँ तक G20 की बात है, इनफैक्ट कलाम साहब ने 2005 में ये कहा था कि 2020 तक भारत G20 का मेंबर बन जाएगा और वो उससे पहले सार्थक हो गया और आज हम उसकी G20 की सदारत कर रहे हैं। कलाम साहब एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने तीनों फील्ड्स में काम किया। ऐसे साइंटिस्ट कोई मिलना मुश्किल है। ही वॉज ए स्पेस साइंटिस्ट, ही वॉज ए मिसाइल साइंटिस्ट एंड ही वॉज एन एटॉमिक साइंटिस्ट। सबसे पहला हिंदुस्तान को सैटेलाइट दिया, सबसे पहला हिंदुस्तान को मिसाइल दिया और 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, पोखरान में एटॉमिक ब्लास्ट करके भारत को एटॉमिक पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वक्त बहुत है और मुझे पहले ही कहा गया है कि वक्त कम है, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा और फिर एक बार फरवाज मीडिया ने प्रोग्राम रखा और कलाम साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कलाम साहब ने जो रास्ता दिखाया, जो उनके आदर्श थे, उन पे चलें और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका ख्वाब पूरा करें। थैंक यू। Thank you very much, Mr. S.M. Khan, the address, ex-CBI spokesperson. Ladies and gentlemen, wow. What a great moment for us to have the humble presence of our Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India, Honorable Sri Ramdas Athavlesa. May we please have the privilege of getting to hear from respected Honorable Sir. Thank you. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मुझे नहीं लगता है कि उनके बाद आपको किसी और स्पीकर का इतना लुत्फ आएगा सुनने का। हमारे बीच में हमारी दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी, हमारे इमरान हुसैन साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे दानिश अली जी हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, राज्यसभा में मेंबर हैं, हमारे बीच में रंजीत बेदी जी, अकबर खान साहब, एसएम खान साहब, मुकेश त्यागी जी और जिनका मैं नाम भूल गया वो भी। और मैं देख रहा था कि जो भी शख्सियात यहां आई हुई हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इदारा है। ख्वातीनो हजरात, मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से और खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से ऑर्गेनाइजर ने जो यहां एक अजीम शख्सियत का जो आज कॉन्क्लेव मुनक्कद करा है, मैं आपको दिल की गहराइयों से ऑर्गेनाइजर और आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। एपीजे कलाम साहब भारत रत्न एक आम शख्सियत नहीं थी। हमें उनकी शख्सियत को देखने के लिए, परखने के लिए वैज्ञानिक साइंसदानों के पास उनके साथ बैठना उठना पड़ेगा। मुझसे पहले स्पीकर्स ने अच्छी रोशनी डाली है।
लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी तबका हो, कोई भी कम्युनिटी हो, बड़ी हो या माइक्रो सेक्शन हो, हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो देश के लिए उन्होंने किया है, अस्सलाम उससे वालेकुम, हमें मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख भारत रहे में हैं और पूरी जेड दुनिया न्यूज फॉर में यू। अर्ज यह है हमें कि खबर आपने महसूस अपने होता है चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और सब्सक्राइब गर्व करें हमें महसूस और होता साथ है। में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आज बदलता सबसे भारत, पहले आपको मिल सके। हिंदुस्तान, आज पूरी दुनिया हमें एक उम्मीद की नजर से देखती है। कल तक हमारे डिग्नेटरीज को स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे या भारत के किसी नागरिक को अरब से लेकर यूरोप से लेकर और अमेरिका और पूरी ग्लोब में आज भारत की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। आज बदलता भारत स्टार्टअप स्टैंडअप से लेकर आज दुनिया में अगर नौजवान है तो भारत में है। आज दुनिया में अगर टेक्नोक्रेट्स है तो हिंदुस्तान में है। ये ऐसी बुनियाद जिन शख्सियत की डाली हो और आज लाखों की तादाद में टेक्नोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को हमारे इंडिया के लोग लीड कर रहे हैं। हम कहीं सियासत में प्लस माइनस करते रहते हैं, बट मजबूरी तौर पर आज दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे देश के वजीर आजम को अपने आला अवार्ड से नवाजते हैं। सऊदी अरेबिया हो, मिस्र हो, फ्रांस से लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में भारत का सिक्का आज चलता है। और इन्हीं शख्सियात की जो दिन रात 24 घंटे मेहनत की, और इनके साथ और हजारों हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, आज हम खला में आज कार्बन एमिशन से लेकर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। मेरा मन कर रहा था अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और मुझे करें उसका फायदा होगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन प्रोग्राम्स को बड़े जोशो खरोश से मनाना चाहिए। और फिर से मैं एक बार आप सब ने मुझे सुना और ऑर्गेनाइजर को फिर से मैं मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे प्रोग्राम रहने चाहिए जिससे नई जनरेशन्स को, आने वाले हमारे नौजवान पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। शुक्रिया, सलाम, जय हिंद। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल गुलाम अली खताना साहब हमारे साथ रुके। सर 2 मिनट, हमारा सुवीना लॉन्च हो रहा है, आप प्लीज कृपया 2 मिनट हमारे साथ सर प्लीज हमारा साथ दें। तो आइए देवियों सज्जनों, ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हम सब के लिए, जहां हम कर रहे हैं हमारा अनवीलिंग ऑफ आवर सुवीना। इस किताब को हम अनवील करना चाहेंगे। हमारे एस्टीम्ड डिग्नेटरीज हमारे साथ मंच पर हैं। मैं चाहूंगी आप सब प्लीज सुवीना अपने पास रखें और सर 1 सेकंड हम काउंटडाउन देंगे। सर हम काउंटडाउन देंगे, अपने पास किताब रखिए। काउंटडाउन पर हम वो रिबन को जरूर खोलेंगे प्लीज सर।
हम सब खड़े होकर अनवील करेंगे। देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है हम सब के लिए। इट इज अ ग्रैंड अनवीलिंग ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस सुवीना। और हमारा काउंटडाउन होगा 1 2 3। मैं कृपया हमारे डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज अगर आप खड़े हों और मीडिया को पहले किताब दिखाएं और फिर 1 2 3 पर हम सब ये अनवीलिंग करेंगे हमारी सुवीना के। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शमीम खान साहब और बिलाल जी, आप भी आ जाएं कृपया। सो एक फोटोग्राफ हो जाए, रुकिए एक फोटोग्राफ हो जाए 1 2 3 के बाद हम रिबन खोलेंगे। प्लीज एक सेकेंड, पहले एक फोटोग्राफ हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रैंड अनवीलिंग ऑफ आवर बुक, लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर APJ Abdul Kalam Global Foundation presents the Subina. Let's have a countdown of 3 और 1 पर हम रिबन खोलेंगे। 3 2 1। Heartfelt congratulations for this great moment to Parvaz Media Group. This grand unveiling taking place by our esteemed dignitaries. What a huge honor for us, ladies and gentlemen, everyone. मुझे पता है हम सब हमारे ब्यूटीफुल सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं। हम सब के हाथों में मोबाइल फोन्स हैं। हम तालियां नहीं बजा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए इजाजत है। वाव! और हम एंजॉय कर सकते हैं। Thanks to all our esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, and now may I please अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जब शमीम साहब मुझे और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने उनसे पूछा था ये विज्ञान भवन के किस ऑडिटोरियम के अंदर है, तो उन्होंने कहा बड़े हॉल के अंदर है। और मैं आज देख रहा हूं कि ये पूरा हॉल भरा हुआ है, इसलिए जोरदार तालियां शमीम साहब। शमीम साहब की खासियत और है कि वे सबको जोड़ के रखते हैं। पिछले साल उन्होंने ये कार्यक्रम हमारे यहाँ गांधी दर्शन के अंदर किया था, तो हमारा हॉल तो इतना बड़ा नहीं था, किंतु आज मैं देख रहा हूँ वो विज्ञान भवन के हॉल में कर रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के प्रोग्राम होते हैं। वहां पर शमीम साहब ने हम सबको बुलाया। हमारे बीच में स्पीकर रामनिवास गोयल जी, मेयर शैली ओबराय जी, इमरान हुसैन साहब, रंजीत बेदी जी, बदरुद्दीन अहमद। मैं असम में कुछ टाइम रहा था तो उनसे मिलना काफी होता था। अकबर खान साहब, SM खान साहब, मुकेश जी, हमारे दानिश अली जो MP हैं भाई, और मिथिलेश कुमार जी जो हमारे MP हैं, और नौशाद आलम जी और गुलाम जी जो चले गए अभी, और दोस्तों, आज के इस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन की 3 प्रमुख बातें। पहली है G20, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा है हमारे G20 के प्रेसिडेंट मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, और चौथा है गांधी जी। क्योंकि मैं आजकल गांधी स्मृति और दर्शन समिति का वाइस चेयरमैन हूं, जिसके चेयरमैन जो हैं स्वयं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये चारों चीज कनेक्ट है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाना तय किया था, उस समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर था। तो वाजपेयी जी ने मुझे भेजा था कलाम साहब के यहाँ चेन्नई में कि जाओ उनको बता के आओ वो देश के राष्ट्रपति होने वाले हैं और उनका नॉमिनेशन भरा जा रहा है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरी बात, जो कलाम साहब का नॉमिनेशन था वो मेरे घर पे भरा गया था। जो भी 30-40 लोग साइन उस पे करते हैं ऑल पार्टी के, वो सब लोग आए थे और उन्होंने दस्तखत किया था। कोई नहीं जानता था कि कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। और जब मैं उनके साउथ में घर पर गया था बाद में, तो मैंने अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। म्यूजियम बन गया है अब। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इस देश के अंदर करें लोग और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी गरीब घर का व्यक्ति सबसे मोदी पहले जैसा चाय बेचने वाला एक राष्ट्रपति बन सकता है तो दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है।
इसीलिए मैं कहता हूँ, और मैं तो स्वयं चांदनी चौक से आता हूँ जहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, और आप मेरे बारे में पता करेंगे तो लोग आपको यही बताएंगे कि विजय गोयल जी सबके साथ वैसे ही जैसा होना चाहिए, सद्भाव के वातावरण के अंदर। और आज का कार्यक्रम भी शमीम भाई आपका बिल्कुल ऐसा है जिसके अंदर सब लोगों को आपने जोड़ रखा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि G20 के अंदर अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली, और देश ने तब से कितना विकास कर रहा है। अगर हम राजनीति को एक तरफ छोड़ दें तो हम ये देखते हैं कि ये जितना भी विकास हो रहा है वो सर्व धर्म जाति सब वर्गों के लिए है, चाहे वो हाईवे लेन्स हैं, चाहे वो रेल्स हैं, और चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, ये है, उन सब सिस्टम्स के अंदर होगा। और आज मैं कहता हूं ये G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है, वैसे तो G20 ज्यादा इकोनॉमिक फोरम के लिए बना था, इश्यूज के लिए बना था, पर पॉलिटिकल और दूसरी चीजें भी चर्चा होती हैं। सितंबर के अंदर जब 20 देशों के बड़े बड़े नेता हमारे दिल्ली के अंदर आएंगे, इसी विज्ञान भवन में या भारतीय मंडप में, जिसका उद्घाटन कल मोदी जी ने किया है, तो हम सबकी छाती कितनी चौड़ी हो जाएगी इसका मैं आप सबके सामने गर्व से बता सकता हूं। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, यह उथल पुथल उत्ताल है, पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो हैं, पल पल मरते हैं मरने दो, चिर पावन नूतन बीड़ लिए, मन की नौका तिर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। मैं एक बार फिर शबीब साहब को बधाई देता हुआ और डायस पे जो लोग हैं उनको भी अभिनंदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे सोमनाथ जो निकाली गई है उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वाह, व्हाट अ ग्रेट मोमेंट सर। आपका तो नाम ही विजय है और आपके साथ हमारी भी जीत निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल श्री विजय गोयल साहब। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन हिमसेल्फ, जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से फॉर शमीम खान साहब। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। आदाब, नमस्कार। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दिल की गहराइयों से मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ। आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि कलाम साहब के ताल्लुक से उनकी खराज अकीदत के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल। आदरणीय विजय गोयल साहब वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, जहां वो पीएमओ के मिनिस्टर रहे, अभी गांधी दर्शन और गांधी फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सारी बातें रखी कि जिस तरह से भारत की संस्कृति और तहजीब है वो सारा चीज यहाँ दिख रहा है इस स्टेज के ऊपर। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये सफर आज 15 साल मुकम्मल करने जा रहा है आप सब लोगों की दुआओं से। और साथियों, जैसा कि देखिए हमारे नामधारी सिख समुदाय के लोग हैं, मैं दिल से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए जो हमारे आदरणीय कालीदास महाराज हैं, जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज गुरुओं में से एक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लोगों से अपील उन्हीं के साथ मंच पर मनोवर जमा, जो आज से तकरीबन 15 साल पहले देखा गया एक सपना एक नौजवान का जो अंग्रेजी टीचर बनेगा, ऐसी मेरी जबान ने कही थी, और आज मनोवर जमा अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो नौजवान हमारे बीच। तालियों से इस्तेमाल। मंच पर बैठे हुए हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जो AUDF जो पार्टी है उसके नेशनल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, और बहुत बड़े और गरीबों के मसीहा दबे कुछ लोग की आवाज, जो आखिरी दूर बैठे हुए इंसान हैं, उनके लिए जो काम करते हैं, आप आसाम में जाके देखें। मैं खुदा से दुआ करता हूँ सेहत के साथ अल्लाह उनको लंबी उम्र देता है। उनके साथ बहुत ही जैसिंग, बहुत ही डेयरिंग और हर दिलों पे राज करने वाले, लुक लाइक ए स्टार, लुक लाइक ए हीरो, हमारे साथ महबूब अली कैसर साहब, लोकसभा के MP हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ तालियों से उनका इस्तकबाल।
हमारी दिल्ली की बहुत ही प्यारी और लाडली और हर दिलों पे राज करने वाली प्यारी सी हमारी मेयर मिस शैली ओबराय साहिबा हमारे बीच में, तालियों से इस्तेमाल। और दिल्ली के युवाओं के दिलों की धड़कन कभी भी आवाज दे, हर मोड़ पे खड़ा रहने वाला एक ऐसा नौजवान वजीर दिल्ली का, जिन्होंने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, अपनी जिद और जुनून से अपने को स्थापित किया। ऑनरेबल इमरान हुसैन साहब, दिल्ली मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हमारे बीच में। और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन तरीके से दिल्ली असेंबली को चलाने वाले हम सब अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल ज़ेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो और एक और हम सब लोगों के बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीज, बहुत प्यारे और टेलीविजन पे बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ सच्चाई की आवाज बने कैसे पार्लियामेंटेरियन कुंवर दानिश अली साहब लोकसभा में, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हम सब लोगों के मार्गदर्शन देने वाले हमारे बड़े प्यारे, मैं उनको कई तरह के रिश्तों में देखता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त भी, हमारे अच्छे भाई भी, हमारे अच्छे हमराज भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मिथिलेश कुमार जी हमारे बीच में, तालियों से इस्तकबाल करें। और हम सब लोगों के गार्जियन जैसे दिखने वाले नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी हमारे बीच में, उनका तालियों से इस्तकबाल करें। मेरे सामने एक बड़ा प्यारा सा चेहरा और जो नौजवानों के दिलों की एक बात धड़कन बन के उभरे हैं, दिल्ली अखिलेश कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब सामने बैठे, मैं उनसे अपील करता हूँ बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। जाकिर खान साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। और हम सब लोगों के बड़े महबूब रहनुमा जिन्होंने अपनी तकरीर करी, अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने, जनाब एहसन खान साहब, जहां वो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में, स्पोक्स पर्सन के रूप में दिखाई दिए, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन के रूप में दिखाई दिए, तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर के रूप में दिखाई दिए, और कलाम साहब के स्पेशल प्रेस सेक्रेटरी के रूप में दिखाई दिए। हम लोगों के गार्जियन जनाब एहसन खान साहब, मैं उनसे भी अपील करता हूँ बराए करम स्टेज पे आइए। और हिज एक्सेलेंसी ऑफ द ओमान शेख कलीमुल्लाह फ्रॉम द मस्कट, थैंक्स हबीबी, मोस्ट वेलकम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बीच में रंजीत साहब ने बताया दिया कि हिंदुस्तानी सिनेमा की लेजेंडरी विलेंस जो अभी हैं, वो रंजीत साहब और डैनी साहब, दो लोग, जिसमें रंजीत साहब हमारे बीच में हैं, एक बार उनका तालियों से इस्तकबाल करें। मेरे सामने मुकेश त्यागी साहब, बीजेपी के कल्चरल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन और बड़े एक्टर, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आदरणीय महाराज हमारे आए हुए, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। जनाब अकबर खान साहब, जिनको आज अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, उन्होंने मेरा इंडिया फिल्म का ट्रेलर दिखाया, मैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे जूनियर महाराज हमारे बीच में जो हैं बाल योगी जी, जो सोलापुर से, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे राज सूफी हमारे जो आए हैं, जो सभी धर्मों के पैरोकार हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, इस बीच में बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके आए हैं। मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं ने मुझे ये हौसला दिया है कि मैं सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करता रहता हूँ और उनकी मेहनत को एंडोर्स करता हूँ। आपकी हाथ लग जाती है, आपकी मौजूदगी अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ फॉर यू। और आप कहीं न कहीं अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल ज़ेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तमाम लोगों को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो हमारे बीच में है, मैडम जो साध्वी जी, प्रज्ञा जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और सामने बैठे हुए तमाम हमारे मुल्क और बैरून से आए हुए लोग, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, यूं कहते हुए कि मैं एक एक लोगों को बगैर कागज देखे हुए दिल से इस्तकबाल कर सकता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत है कि मैं कितना बोलूं। और भाई हमारे कुंवर दानिश अली साहब की तरफ से जो इंसानियत, उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है, हर के दिलों में, दिमाग में अल्लाह ने एक अलग अलग कुव्वत और सोच और ताकत बख्शी है। तो उसके लिए मेरी एक 4 लाइनें मेरी कलम से है जो आप लोगों की नजर करता हूँ स्टेज की तरफ से, कि मुझे वैसे तो कोई गम नहीं है, मुशर्रत का मगर मौसम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं।
सब लोगों की नायाब शख्सियत, सब लोगों की यहाँ मौजूदगी और ये विज्ञान भवन का ये प्यारा सा सभागार, आपको एहसास हो रहा होगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए आप टेबल पे तालियां बजा रहे हैं, ये वैसे ही भवन है, विज्ञान भवन। और ये गौरव का क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण, और ये भारत के एक ऐसे शख्स के नाम से जो लेजेंडरी है, जो हमारे दिलों में बसते हैं, उनके संदेश, उनके द्वारा मैसेज हमारे दिलों में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का दिया गया वो संदेश हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी अमर रहेगा। तो यही कहना है कि फलक तो जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आइए हम आगे चलते हैं और मुल्क हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति को समेटे हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम आदरणीय विजय गोयल साहब की तरफ से ये लाइनें आपकी नजर करता हूँ, आदरणीय रामनिवास गोयल साहब की तरफ से ये लाइनें मैं नजर करता हूँ, बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से ये लाइनें नजर करता हूँ। भारत मुल्क आस्था का देश है, तो आस्थे की तरफ से श्रद्धा हिंदुओं से ले लो और लगन सिखों से ले लो, वही तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो और वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो। भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति है। आओ भारत की एकता और अखंडता को बचाते हुए चलते हैं। आज विज्ञान भवन के ऐतिहासिक सभागार में मंच पर उपस्थित अलग अलग तरह गुलदस्ते, अलग अलग के पार्टियों को बिलोंग करने सरबरा और उनके नुमाइंदे जब इस मंच पर बैठे हैं तो सिर्फ एक भारतीय हैं। और हम सब लोगों ने जब देश की आजादी में नारा बुलंद किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिपाही, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं भला एक दूसरे को कहाँ खतरा हो सकता है। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल ज़ेड न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मोहब्बत के दिए तो घर और घर साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी तरक्की कर रहा दबाएं, है। हमारी दुनिया आने के वाली कई सभी मुल्कों में वीडियो जहाँ खाने खाद्यान्न की कमी सबसे है, पहले वह आपको 140 करोड़ वाले मुल्क हिंदुस्तान में कई सालों तक का खाने पीने का सामान स्टोर में रखा हुआ है। बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी मुल्क की बनावट में जुड़े हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं कि देश की बनावट और एकता और अखंडता को बनाए चले। हम दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करते हैं, कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यूं चलते रहिए और हम एक साथ चलते रहें और ये तमन्ना रखिए कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। सड़क पे जाते हुए जब किसी की दुर्घटना हो जाए, आप उनको जरूर बचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होगी, आप उनकी जिंदगी को सेव करें। मैं बताना चाहता हूँ, आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, और जब वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। मैं कतरा हूं, मुझ में ऐसी ताकत दे मौला, जब कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। साथियों, हमारे बीच में एक ऐसा नौजवान है जिनके वालिद ने, जिनके पिता ने, रवि कालरा जी ने 2008 में इंसान जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, जख्मी हालात